Assalamu alaikum students. Stay home, stay safe. Today is 13th August and the day is Thursday. Let's move on to our today's study plan. First of all, we are going to study English A, unit number 9, air pollution. प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने इस चैप्टर की तमाम जो ट्रांसलेशन थी वो कर ली थी और इसके इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग्स भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज में सबसे पहले आ जाता है कॉम्प्रीहेंशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर की एक्सरसाइज आपको नोट्स के पेज नंबर 3 पे गिवन है। अपने नोट्स ओपन करिए और पेज नंबर 3। नोट्स के पेज नंबर 3 पे हम लोगों को इंग्लिश के यूनिट नंबर 9 की एक्सरसाइज दी गई है। फर्स्ट पे आते हैं हम लोगों के पास इंग्लिश टू उर्दू मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है हमारे पास पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है आलूदगी। रिस्पायरेटरी, सांस लेने से मुतल्लिक या अम्ल तनफ्फुस से मुतल्लिक। इवेपोरेशन, बुखारात या भाप का उठना। सब्सटेंस, मादा। डेंजरस, नुकसानदेह। विंड एरोशन, हवा का कटाव। एमिट, छोड़ना। रिलीज, छोड़ देना। चैलेंज, मुकाबला। रेडिएशन, तापकारी को कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोगों के पास सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हमारे पास सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन इज़ अ मेजर प्रॉब्लम टुडे। फ़िज़ाई आलूदगी आजकल बहुत बड़ा मसला है। रिलीज़, रिलीज़ का मतलब होता है छोड़ देना। वी शुड रिलीज़ हर टुडे, उसको आज के दिन छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पे है केमिकल। CO2 इज़ अ डेंजरस केमिकल। CO2 एक ख़तरनाक केमिकल है। अनहेल्दी मीन्स मुज़र। इट इज़ अनहेल्दी टू ईट जंक फूड। जंक फूड खाना अनहेल्दी है या सेहत के लिए मुज़र है। डिसीज़ कहते हैं बीमारी को। एयर पोल्यूशन इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी डिसीजेज। हवाई आलूदगी मुख्तलिफ तरह की बीमारियों का सबब है। नेक्स्ट पे हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर द फॉसिल फ्यूल अ कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कुदरती ईंधन किस तरह से फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल में कोयला, तेल और कुदरती गैस शामिल होती है। व्हेन वी बर्न फॉसिल फ्यूल्स, जब हम ईंधन को जलाते हैं, ऑल सॉर्ट ऑफ गैसेज रिलीज इनटू द एयर, तमाम किस्म की मुज़र गैसें जो है वो हवा में शामिल हो जाती हैं। कॉजेज पॉल्यूशन, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन बाय एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर किसको कहा जाता है। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी ज़मीन एक हवा के कंबल में, एक हवा के खोल में लिपटी हुई है, जिसे हम एटमॉस्फेयर या पूरा हवाई कहते हैं। दिस ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेस। हवा का ये कंबल या खोल मुख्तलिफ तरह की गैसों से मिलकर बना होता है। द एटमॉस्फेयर हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द अर्थ एंड अलाउ लाइफ टू एग्जिस्ट। यह एटमॉस्फेयर ज़मीन की हिफाजत करता है और ज़मीन में मौजूद ज़िंदगी के वजूद को मुमकिन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एट लीस्ट 3 कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के 3 असबाब लिखें। एयर पोल्यूशन कैन रिजल्ट फ्रॉम बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल एक्शंस। फ़िज़ाई आलूदगी जो है वो इंसानी और कुदरती दोनों तरह की सरगर्मियों से वजूद में आती है। फर्स्ट है हम लोगों के पास नेचुरल इवेंट्स दैट पोल्यूट द एयर इंक्लूड फॉरेस्ट फायर, विंड एरोशन, पोलन स्प्रेडिंग एंड नेचुरल रेडिएशन। फ़िज़ाई आलूदगी के असबाब में सबसे पहले जो है कुदरती असबाब आ जाते हैं, जिनमें फॉरेस्ट फायर, जंगलात की आग, विंड एरोशन, हवा का कटाव, पोलन स्प्रेडिंग, जरदानों का फैलाव और नेचुरल रेडिएशन शामिल हैं। सेकंड पे आ जाता है हमारे पास ह्यूमन एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय थिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार्स, एरोप्लेन्स एंड मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल। दूसरे नंबर पे हम लोगों के पास इंसानी सरगर्मियाँ आ जाती हैं जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है, जिसमें फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार, एरोप्लेन्स, मीथेन गैस और लैंडफिल वगैरह शामिल है। लैंडफिल के बारे में हमने पढ़ा था कि कूड़ा करकट के ढेर को जब हम ज़मीन में दफना देते हैं तो उसको हम लैंडफिल का प्रोसेस कहते हैं। थर्ड पे आ जाता है, वन ऑफ द वे दैट ह्यूमंस कॉज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेज। इंसानी सरगर्मियाँ जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं, तो सबसे अहम सरगर्मी जो है वो ईंधन को जलाना है। इस ईंधन में ऑयल, कोयला और नेचुरल गैसेस वगैरह शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू द ह्यूमन कॉज एयर पोल्यूशन। इंसान किस तरह से फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं। ह्यूमन एक्टिविटी इज़ अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन स्पेशली इन लार्ज सिटीज़। इंसानी सरगर्मियाँ ख़ास तौर पर फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती हैं, ख़ासतौर पर बड़े शहरों में। ह्यूमन एयर पोल्यूशन इज़ कॉज्ड बाय थिंग्स सच एज फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार एंड मीथेन गैस फ्रॉम लैंडफिल। इंसानी सरगर्मियों की वजह से फ़िज़ाई आलूदगी पैदा होती है, वो सरगर्मियाँ हैं फैक्ट्रीज, पावर प्लांट्स, कार, मीथेन गैस और लैंडफिल। वन ऑफ द वे दैट ह्यूमन कॉज मोस्ट ऑफ द एयर पोल्यूशन इज़ बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल। एक बहुत अहम ज़रिया जिसकी वजह से इंसान जो है वो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनते हैं, वो है ईंधन का जलाना। फॉसिल फ्यूल्स इंक्लूड कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। फॉसिल फ्यूल में कोयला, तेल और कुदरती गैसें शामिल होती हैं। जब
फॉसिल फ्यूल्स यानी कि ईंधन को जलाया जाता है, बहुत सी मुज़र गैसें जो है वो हम लोगों की फ़िज़ा में शामिल हो जाती हैं, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पोल्यूटेंट? पोल्यूटेंट किसे कहा जाता है? द सब्सटेंस दैट कॉज एयर पोल्यूशन इज़ कॉल्ड अ पोल्यूटेंट। वो मादा जो फ़िज़ाई आलूदगी का सबब बनता है उसे हम पोल्यूटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लिस्ट डाउन द डिसीजेज दैट आर कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन। उन बीमारियों के नाम लिखें जो एयर पोल्यूशन की वजह से पैदा होती हैं। आंसर है हमारे पास, एयर पोल्यूशन इज़ डेंजरस टू चिल्ड्रन लिविंग इन अ बिग सिटीज़। फ़िज़ाई आलूदगी उन बच्चों के लिए ख़ास तौर पर मुज़र है जो कि बड़े शहरों में रहते हैं। इनडोर एयर पोल्यूशन इज़ कैन बी मच वर्स दैन द पोल्यूशन आउटडोर्स। घर के अंदर मौजूद फ़िज़ाई आलूदगी बाहर की फ़िज़ाई आलूदगी से बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है। तंबाकू स्मोक इज़ अ बिग डेंजर। तंबाकू का धुआं एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इट कॉजेज डिसीजेज लाइक लंग कैंसर, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, अस्थमा एंड हार्ट अटैक। ये बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है जिसमें फेफड़ों का कैंसर, सांस की बीमारियां, दमा और हार्ट अटैक वगैरह शामिल है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एट लीस्ट 3 वेज टू डिक्रीज एयर पोल्यूशन। फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने कम से कम 3 तरीके लिखें। आंसर है, एयर पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस इन डिफरेंट वेज। फ़िज़ाई आलूदगी मुख्तलिफ तरीक़ों से कम की जा सकती है। फर्स्ट पे आ जाता है हमारे पास, यूजिंग लेस अमाउंट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ऑयल एंड गैस कैन हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन। सबसे पहले ईंधन को कम मिकदार में जलाना फ़िज़ाई आलूदगी में कमी का सबब बन सकता है। सेकंड पे हमारे पास, वॉकिंग ऑन फुट और राइडिंग बाईसाइकिल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस में हेल्प इन कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। पैदल चलना या कम फासले पर साइकिल चलाना भी एयर पोल्यूशन में कमी का सबब बन सकता है। वी शुड अवॉइड यूजिंग पर्सनल व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस। गवर्नमेंट शुड इंकरेज द पीपल टू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट टू रिड्यूस पोल्यूशन। लंबे सफ़र पर जाने के लिए हमें अपनी ज़ाती गाड़ियाँ इस्तेमाल करने से परहेज़ करना चाहिए और हुकूमत को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए लोगों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। इसके साथ ही हम लोगों का आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। थैंक यू। आज हम लोग साइंस स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 7, द स्टडी ऑफ मैटर। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इसके वर्ड्स मीनिंग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। मुझे उम्मीद है कि वो आप लोगों ने अच्छे से अपनी कॉपी पे नीट एंड क्लीन किया होगा और उसे याद भी किया होगा। आए चलते हैं हम आज के अपने लेसन की तरफ। आज हमने यूनिट नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट आपका शॉर्ट है, इन विच स्टेट कैन वाटर एग्जिस्ट। पानी कौन कौन से स्टेट में, कौन कौन सी हालात में एग्जिस्ट करता है या पाया जाता है। इसका आंसर है, वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। वाटर की 3 स्टेट्स होती हैं जिसमें वो एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके बाद नंबर 2 है, What are the substances made up of? Substances मादे किस से बने होते हैं? आंसर इज, substances are made up of same kind of particles. जो हमारे पास मादे हैं वो एक ही किस्म के ज़रात से मिलके बने होते हैं। नंबर 3, where do we use the magnetic method of separation? Give examples of daily life. हम लोग कहाँ पे मैग्नेटिक मेथड यूज़ करते हैं सेपरेशन के लिए? आपने अपनी डेली लाइफ में से कोई एक एग्जाम्पल देनी है। इसका आंसर है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज टू सॉर्ट मैग्नेटिक मेटल्स इन अ स्क्रैप यार्ड। किसी भी ढेर में से हम लोग मैग्नेट्स के जो मेटल्स हैं उनको अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास, डज वाटर कंटेन ऑक्सीजन, हाउ डू वी नो। क्या पानी में ऑक्सीजन होता है? हाउ डू वी नो, हमें कैसे पता चलता है, यह चलेगा। आंसर, येस वाटर कंटेन्स ऑक्सीजन। येस जी हाँ, पानी में ऑक्सीजन होता है। इक्वेटिक एनिमल्स मतलब जो जानवर पानी में रहते हैं, आर एबल टू लिव इन वाटर, वो पानी में रहने के काबिल होते हैं। दे इनहेल एंड एक्सहेल वाटर, वो पानी को अंदर लेते और खारिज करते हैं। इट प्रूव्स दैट वाटर हैज़ ऑक्सीजन सो दे आर अलाइव, तो ये साबित होता है कि पानी में ऑक्सीजन होता है, इसलिए इक्वेटिक एनिमल्स जो है वो पानी में जिंदा रहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्ग वाला, व्हाट आर सम ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की खुसूसियात हम लोगों ने बतानी है। लेसन आप लोगों ने रीड किया था, अब आप लोगों ने उसमें से देखकर इसकी प्रॉपर्टीज बतानी है। पहली पानी की खुसूसियात या प्रॉपर्टी है वो है, इट हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, इसका एक बाकायदा हुज्म होता है। नंबर 2, इट डज नॉट हैव डेफिनेट शेप, इसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती। आप पानी को जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी तरह का हो जाएगा, उसी शेप का हो जाएगा।
नंबर 3, इट डज नॉट स्मेल ऑफ एनीथिंग इन पार्टिकुलर, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, एंड यू कैन सी थ्रू इट, और आप पानी में से देख सकते हैं। नंबर 4, वाटर इज़ अ लिक्विड, पानी एक लिक्विड है। नेक्स्ट है, यू हैव अ मिक्सचर ऑफ सैंड, सॉल्ट एंड आयरन फिलिंग, आपके पास सैंड, सॉल्ट और आयरन फिलिंग का मिक्सचर है। हाउ विल यू सेपरेट ऑल द कंपोनेंट ऑफ दिस मिक्सचर, आप कैसे इस मिक्सचर के तमाम हिस्से अलग करेंगे। वी कैन रिमूव आयरन फिलिंग बाय यूजिंग अ मैग्नेट्स, आयरन फिलिंग को हम लोग मैग्नेट्स मकनातीस का इस्तेमाल करके उन्हें अलग करेंगे। वी कैन पुट द रिमेनिंग सब्सटेंस इनटू वाटर, जो बाकी हमारे पास मादे बच गए हैं उन्हें हम पानी में डाल देंगे। द सॉल्ट विल डिज़ोल्व, नमक हल हो जाएगा। द सैंड विल नॉट, लेकिन रेत नहीं होगी। वी कैन स्ट्रेन द लिक्विड थ्रू अ फिल्टर, हम पानी को फिल्टर से छान लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे। द सैंड विल सेपरेटेड, रेत अलग हो जाएगी। वी कैन हीट द वाटर टिल इट एवापोरेट्स, हम तब तक पानी को हीट करेंगे, उसे हरारत देंगे, उसे गर्म करेंगे जब तक कि वो सारा का सारा एवापोरेट नहीं हो जाता, बुखारात नहीं बन जाते उसके। द साल्ट विल रिमेन, तो पानी जो है, जो नमक है हमारे पास बर्तन में रह जाएगा। इस तरह से ये तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास किसी भी मिक्सचर में से हम लोग अलग करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक थी आप लोगों की आज की डायरी। आप लोगों ने अच्छे से इन क्वेश्चंस को याद करना है और अपनी कॉपी पे भी लिखना है। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। स्टूडेंट्स, आए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टडी की तरफ। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने इस यूनिट नंबर 8 पीपल एंड वर्क की हम लोगों ने रीडिंग और ट्रांसलेशन कंप्लीट की है। अब हम चलते हैं अपने कॉपी वर्क की तरफ। कॉपी वर्क में सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं वर्ड्स मीनिंग। वर्ड्स मीनिंग आप लोगों ने अपनी कॉपी पर करने हैं और इन्हें अच्छे से याद भी करना है। फर्स्ट वर्ड है सेंसेस, मरदमशुमारी, ट्रेनिंग, तरबियत, स्किल्स, महारतें। नेक्स्ट है हमारे पास अर्न, कमाना, डिग्निटी, वकार, कंडक्टिंग, इंतज़ाम कर रहे, डिपार्टमेंट, महकमा। स्टूडेंट्स, इन वर्ड्स मीनिंग को आप लोगों ने अपनी कॉपी पे अच्छे से नीट एंड क्लीन राइटिंग में सॉल्व करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने बुक वर्क की तरफ। ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 64। पेज नंबर 64 पे है आपके टिक क्रॉस। पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स वन। फर्स्ट वन है हमारे पास देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने रीडिंग अगर अच्छे से की होगी तो आप लोगों को इनके आंसर्स खुद आते होंगे। फर्स्ट में हमें बता रहे हैं कि देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में तकरीबन 110 मिलियन लोग रहते हैं, क्रॉस। नंबर 2, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल इज़ कलेक्टेड ड्यूरिंग अ सेंसस। लोगों के बारे में जो मालूमात होती है वो मरदमशुमारी के दौरान इकट्ठी की जाती है, टिक। नंबर 3, मोस्ट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान लिव इन सिटीज़। बहुत से लोग पाकिस्तान में शहरों में रहते हैं, क्रॉस। कुछ लोग जो है वो गाँव की तरफ भी रहते हैं। नंबर 4, सम पीपल इन द कंट्री हैव नो वर्क टू डू। कुछ लोगों को मुल्क में करने के लिए कोई काम नहीं है, टिक। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम करने के लिए नहीं है। नंबर 5, एवरी जॉब हैज़ अ वैल्यू। हर जॉब, कोई भी ऐसी नौकरी है जो की जाए उसकी वैल्यू होती है, उसकी अहमियत होती है, टिक। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस वर्ड पजल। पजल पे आ जाते हैं। हिंट ऑल द वर्ड्स आर नेम्स ऑफ प्रोफेशंस। हिंट आपको दी हुई है कि जितने भी ये वर्ड्स जो आपने बनाने हैं वो प्रोफेशंस के नेम्स हैं। नीचे देखें आपको दिया हुआ है नंबर 1, मेकिंग थिंग्स फ्रॉम वुड। लकड़ी से चीज़ें कौन बनाता है? तो स्टूडेंट्स, कौन बनाता है? कारपेंटर, ठीक है। CARP दिया हुआ है, ENTER, कारपेंटर। नंबर 2, पेंट्स पिक्चर्स। पिक्चर कौन पेंट करता है? आर्टिस्ट। नंबर 3, हेल्प्स द सिक टू गेट बेटर। बीमारों की बेहतर होने में कौन मदद करता है? नंबर 3 है डॉक्टर। डॉक्टर जो है वो बीमार लोगों की सेहतमंद होने में मदद करते हैं, उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं। नंबर 4, कुक्स इन आ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट, होटलों में खाना वगैरह कौन बनाता है? शेफ़।
CHEF शेफ। नंबर 5 है लुक आफ्टर पीपल्स टीथ, लोगों के दांतों की देखभाल कौन करता है। स्टूडेंट्स आपको पता ही होगा कौन करता है, इसका आंसर है हमारे पास नंबर 5 डेंटिस्ट। 6 पे आ जाते हैं डिलीवर्स लेटर, लेटर कौन भेजता है। नंबर 6 का आंसर है हमारे पास पोस्टमैन, डाकिया। नंबर 7 डील विथ कैश इन अ बैंक, बैंक में कैश वगैरह को कौन देखता है। नंबर 7 है कैशियर, ये काम कैश वगैरह का देखना कैशियर का काम है। नंबर 8 फ्लाइज प्लेन्स, जहाज़ कौन उड़ाता है। नंबर 8 का आंसर है पायलट। नंबर 9 एक्ट्स और परफॉर्म इन अ प्ले, किसी ड्रामे में कौन अदाकारी करता है। नंबर 9 का आंसर है एक्टर। नंबर 10 पेंट्स हाउसेस और पिक्चर्स, पिक्चर्स और हाउसेस वगैरह कौन पेंट करता है, इसका हमारे पास नंबर 10 का आंसर है पेंटर। नंबर 11 है वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में कौन काम करता है। नंबर 11 इज़ नर्स, नर्सिस जो है वो हॉस्पिटल वगैरह में काम करती हैं। स्टूडेंट्स ये था आज का आप लोगों का लेसन, आप लोगों ने इसे अच्छे से याद करना है और अच्छे से 2-3 दफ़ा इसे रीड भी करना है। नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। स्टूडेंट्स आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स की तरफ। प्रीवियस लेसन में हम लोगों ने वर्कशीट 8 हाफ की थी, आज हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स एंड देन द एलसीएम ऑफ दीज नंबर पेयर्स यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड को यूज करते हुए हमने एलसीएम फाइंड करना है। प्रीवियस लेसन में मैंने आपको बताया था एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। हमारे पास दो डिजिट्स दिए हुए हैं 36 और 48, इसका हम लोगों ने प्राइम फैक्टर्स निकाल के एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हम लोग 36 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और देन 48 के। 36 के फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने आपको मेथड बताया था कि जिन नंबर्स के एंड पे अगर 0, 2, 4, 6 या 8 आ जाता है तो वो 2 के टेबल में जाते हैं। अब 36 यहाँ पर 6 है तो ये 2 के टेबल नहीं जाएगा। एलसीएम हमेशा हमने छोटे टेबल से स्टार्ट करना है, बड़ा टेबल हमने इसमें नहीं लेना। अब हमें नहीं पता कि 2 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है 36 पे। आप राफर में 36 को डिवाइड करें 2 से, आपका आंसर आ जाएगा। 2 18 हमारे पास 36 होता है। उसके बाद अब हमारे पास 18 है, हमने इसका टेबल लेके जाना है, छोटे टेबल से या तो 2 पे जाए या 3 पे। अब 18 जो है वो 2 के टेबल में आता है, 2 9 18, इसलिए हम इसको छोटे टेबल पे लेके गए हैं। नेक्स्ट 9 है, 9 2 के टेबल में नहीं आता, हम नेक्स्ट टेबल की तरफ चलेंगे 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 3 9। उसके बाद ये 3 है, अब ये 3 के टेबल में ही जाएगा, 3 1 3। ये हमारे पास 36 का डिवीजन मेथड आ गया है। अब चलते हैं 48 की तरफ, उसी तरह से करेंगे। पहले 48 को 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 2 से डिवाइड नहीं करेंगे तो इसको दूसरे मेथड से करेंगे, जैसे 2 2 4 2 4 8। नेक्स्ट 2 1 2 2 2 4 2 24 48 2 12 24। उसके बाद दोबारा से 2 का टेबल हम पढ़ेंगे तो वो 6 पे जाता है, 2 6 12। अगेन 6 पे 2 का टेबल जाता है, 2 3 6। नेक्स्ट 3 है, 3 का टेबल सिर्फ अपने ही में जाता है, 3 1 3। ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर्स निकल आए हैं। ये 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये 48 के प्राइम फैक्टर्स हैं। आप देखें हमने लिखना है मल्टीपल्स ऑफ 36। ये हमारे पास 36 के मल्टीपल्स हैं, 2 × 2 × 3 जो यहाँ साइड पे लिखे हैं वो सारे मल्टीपल्स होते हैं, वो यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद आगे चलते हैं मल्टीपल्स ऑफ 48। अब हमने इसी तरह से 48 के मल्टीपल्स लिखने हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ये सारे जो है हमारे पास 48 के फैक्टर्स हैं और ये सारे हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। दरमियान में हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन मस्ट आएगा, कोमा नहीं आएंगे। उसके बाद अब हम मल्टीपल्स लिख लेते हैं।
मल्टीपल्स निकालते हैं। कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में एक जैसे हों उन्हें कॉमन मल्टीपल्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, ये कॉमन है, ये सेम है, इसलिए हमने इन्हें सर्कल करके एक इनका पेयर बना लिया 2। उसके बाद अगेन यहाँ पर हमारे पास 2 और ये 2 सेम है, हमने दोबारा इसका एक पेयर बना लिया। यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास 2 आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2, ये सेम नहीं है, यहाँ 2 है, ऊपर कोई और 2 नहीं है, इसलिए हमने इसे सर्कल नहीं किया। लास्ट में ये भी 3 है, ये भी 3, दोनों सेम है, इसलिए हमने इन्हें सर्कल करके इसका पेयर बना लिया। कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आ गए हैं 2 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है CM मल्टीप्लाई नॉन CM। मतलब जो कॉमन मल्टीपल्स आए हैं आप उनको नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई करें। कॉमन जो हम लोगों ने सर्कल किए हुए हैं वो है, नॉन कॉमन जो हम लोगों ने सर्कल नहीं किए। अब पहले हम कॉमन लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3, ये वाले कॉमन यहाँ से यहाँ लिख देंगे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन इसी तरह नीचे आ जाएगा। नॉन कॉमन एक 3 है, यहाँ आपने 3 लिखा। उसके बाद 2 और 2, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर भी दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन ही आएगा। अब हमें इन सब को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2s are 4, जो आंसर आता जाएगा उसको हम नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36, 36 2s are 72, 72 2s are 144। ये आपके पास एलसीएम निकल आया है। स्टूडेंट्स इसका बी पार्ट आप लोगों ने प्रैक्टिस करना है। ये थी आज की आपकी डायरी। अल्लाह हाफिज।